राधे राधे, प्रणाम। दिस इज निखिल ब्रजवासी। भगवान में यदि दृढ़ विश्वास हो तो भगवान भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी ही एक कथा के बारे में आज हम जानेंगे, जो है साक्षी गोपाल जी की। गोपाल जी का नाम साक्षी गोपाल कैसे पड़ा, इस कथा के बारे में जानेंगे। आज से बहुत समय पहले उड़ीसा के एक गाँव में एक बहुत ही ज़्यादा अमीर ब्राह्मण रहते थे। उनका पूरा परिवार था, बेटे थे, बहुएँ थीं, पत्नी थी। वह वृंदावन धाम के दर्शन करने के बहुत इच्छुक थे, क्योंकि उन्होंने वृंदावन धाम के दर्शन अभी तक नहीं करे थे और उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी। लेकिन वृंदावन धाम वहाँ से बहुत दूर था और उस समय ना तो कोई साधन थे, रेलगाड़ियाँ थीं कि जिनसे आसानी से वृंदावन धाम पहुँचा जा सके। प्रायः पैदल ही यात्रा करनी पड़ती थी। तो उन्होंने अपने साथ और देखभाल के लिए अपने गाँव के गरीब ब्राह्मण से आग्रह किया और वह गरीब ब्राह्मण तैयार हो गया उनके साथ वृंदावन धाम जाने के लिए। दोनों ब्राह्मण वृंदावन धाम गए और वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे दर्शन करे। सभी दर्शनों को प्राप्त करने के बाद वे गोपाल जी के मंदिर में बैठे थे। अमीर ब्राह्मण ने बोला कि तुमने इतने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण, तुम क्या मांगना चाहते हो, मुझसे मांगो। गरीब ब्राह्मण ने बोला, मैंने कुछ पाने के लिए आपकी सेवा नहीं करी, मेरी सेवा निस्वार्थ थी और आपके साथ साथ मुझे भी वृंदावन धाम के दर्शन हुए, मेरे लिए यही काफ़ी है। लेकिन अमीर ब्राह्मण हट करने लगा, बोलने लगा, नहीं तुम्हें कुछ तो लेना पड़ेगा। अब प्रसन्नता में आकर अमीर ब्राह्मण ने गरीब ब्राह्मण से अपनी पुत्री के विवाह की बात कर दी और यह बोला कि गांव पहुंचने के बाद वह अपनी पुत्री का विवाह उस गरीब ब्राह्मण से कराएगा। दोनों ब्राह्मण वापस अपने गांव लौट गए। गांव लौटने के बाद अमीर ब्राह्मण ने अपने घर में यह बात बताई कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उस गरीब ब्राह्मण से तय कराया हूँ, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा मन का अच्छा और सच्चा ब्राह्मण है, उसने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करी। यह सुनने के बाद ब्राह्मण के घर वाले क्रोधित हो गए। उसके बेटे और उसकी पत्नी ने बोला कि तुम अपनी पुत्री का विवाह ऐसे गरीब घर में करोगे ताकि वह सारी जिंदगी यातनाओं को सहती रहे। यह सुनने के बाद ब्राह्मण चुप हो गया और उसने इस बारे में कोई बात नहीं करी। लेकिन गरीब ब्राह्मण इस बात को सोचते हुए बहुत समय बीत चुका था। गरीब ब्राह्मण के मन में व्याकुलता हो रही थी कि अभी तक ब्राह्मण जी ने अपनी पुत्री के विवाह के बारे में कोई बात आगे क्यों नहीं बढ़ाई। वह गरीब ब्राह्मण अमीर ब्राह्मण के घर पर गया और जब वह घर पहुंचा तो वहां सारी बात उसके घर वालों को पता थी। घर वालों ने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार कहा। बेटों ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुमने हमारे पिताजी को कुछ खिला के नशा कर दिया और तुमने ये सारी बातें कहवा ली। जब इतने पे भी बात नहीं रुकी तो यह बात उसको बहुत दुखी और वह पंचायत में चला गया। पंचायत में ग्राम पंचों ने पूछा कि जिस समय यह वादा हुआ क्या वहाँ पर कोई साक्षी था, कोई ऐसा इंसान था जो इस बात की गवाही दे सके कि ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करने के लिए कहा था। तो गरीब ब्राह्मण ने बोला, उस समय वहाँ गोपाल जी के अलावा कोई नहीं था। अब सारे लोग बड़े चकित हो गए कि गोपाल जी तो स्वयं यहाँ आएंगे नहीं साक्षी देने के लिए। लेकिन गरीब ब्राह्मण को बड़ा दृढ़ विश्वास था और उसके मन को आहत भी हुआ था। उसने बोला कि मैं वृंदावन जाऊंगा और गोपाल जी को लेकर आऊंगा। गरीब ब्राह्मण गोपाल जी को लेने वृंदावन गया और जाके गोपाल जी के आगे रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा, बोलने लगा, हे गोपाल, मैं तो झूठा नहीं था, ना ही मेरे मन में कोई लालच था। मैंने कहा कि मेरे को अपनी पुत्री से विवाह करवाओ, पर मुझे वहाँ झूठा बनाया गया। अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। गोपाल जी उसके इस भाव को देख के इतना प्रसन्न हुए और वह बोल पड़े कि मैं तो विग्रह हूँ, मैं तो मूर्ति रूप में हूँ, मैं तुम्हारे साथ कैसे वहाँ साक्षी देने के लिए जा सकता हूँ। बड़े ही सरल स्वभाव से वह गरीब ब्राह्मण बोला कि जब विग्रह बोल सकते हैं तो मेरे साथ जा भी तो सकते हैं। गोपाल जी उसके इस प्रेम भाव को देखकर राजी हो गए उसके साथ साक्षी देने के लिए आने के लिए। उसने बोला कि आप मेरे साथ चलेंगे। तो गोपाल जी ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तो ब्राह्मण ने बोला, अगर मैं तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा तुम मेरे साथ आ रहे हो या नहीं। तो गोपाल जी ने बोला कि मेरे पाँव में जो ये घुंघरू बंधे हैं इसकी आवाज़ तुम्हें सुनाई देती रहेगी। ऐसे करके गोपाल जी और ब्राह्मण दोनों अपने गाँव के लिए चल पड़े। गोपाल जी के घुंघरुओं की आवाज़ आती रही और ब्राह्मण को सुनाई पड़ती रही, लेकिन गाँव से कुछ दूर रेतीले स्थान पे ठाकुर जी के घुंघरू रेत में धंस गए और वहाँ आवाज़ आना बंद हो गई। ब्राह्मण को लगा कहीं ठाकुर जी रुक तो नहीं गए, तो उसने व्याकुलता में पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही ब्राह्मण पीछे मुड़ा, गोपाल जी वहीं स्थित हो गए, क्योंकि गोपाल जी ने ये वादा मांगा था कि तुम मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखोगे।
पर ब्राह्मण का काम बन चुका था क्योंकि गोपाल जी गांव के बहुत निकट थे। ब्राह्मण गया और सभी पंचों और गांव के लोगों को बुलाकर लाया। जब गांव के लोगों ने देखा कि स्वयं इतने बड़े गोपाल जी यहाँ साक्षी देने के लिए पधारे हैं, और जो अमीर ब्राह्मण था उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा गोपाल जी के आगे कि स्वयं भगवान साक्षी देने के लिए गांव में पधारे हैं। तभी से गोपाल जी का नाम साक्षी गोपाल हो गया। इसीलिए कहते हैं कि भगवान में अगर दृढ़ विश्वास हो तो भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि मैं हमेशा भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। राधे राधे।